हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रफाकत। जैसा कि आप सभी को पता है, क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट कर चुके थे, जिसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट हो चुका था। कैसे आपने इक्वेशंस बनाई थी, कैसे ग्राफ बनाया था, वो सब कुछ वहां समझे थे। ऐसे ही सेम टू सेम काम इस क्वेश्चन के अंदर करना है। यहाँ पर आपको इक्वेशंस बनाना है, फिर उसके बाद इक्वेशंस के बाद आपको ग्राफ बनाना है, फिर ग्राफ की मदद से आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो लास्ट वाली वीडियो में भी मैंने समझाया था। अगर आपने लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको जरूर देखना, ताकि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो बच्चों, बिना कुछ देर किए क्वेश्चन नंबर सेकंड को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दे रखा है 5 पेंसिल एंड 7 पेन। इनका जो कॉस्ट है टुगेदर वो कितना है, 50 रुपीज। इसका मतलब ये इन दोनों की जो कॉस्ट आएगी, दोनों को मिला के 50 रुपीज हो रहा है। ऐसी 7 और 5 पेन का, 7 पेंसिल और 5 पेन का जो कॉस्ट है टोटल, वो कितना हो रहा है, 46 रुपीज हो रहा है। अब आपसे कहा है कि 1 पेंसिल और 1 पेन का कॉस्ट आपको फाइंड करना है। तो देखिए बच्चों, जब भी बहुत सारी क्वांटिटीज देते, जैसे 7 पेन आ गए, रबर्स आ गए, बुक्स आ गए, कुछ भी आ जाए, तो आपको ध्यान रखना है, आपको 1 क्वांटिटी की वैल्यू पता होना चाहिए। अगर 1 की पता होगी तो आप कितने की भी पता कर सकते हो। जैसे कि मान लो ये एक मार्कर 20 रुपीज का है, तो 5 मार्कर कितने के होंगे, 100 रुपीज के। ये एक मार्कर अगर 40 रुपीज का होता तो 5 मार्कर कितने के होते हैं, 200 रुपीज के। तो क्या होता है, एक आइटम का अगर आपको कॉस्ट पता है तो आप कितने का भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जब भी ऐसे ज्यादा क्वांटिटी में दे दे तो आप क्या करो, एक आइटम का कॉस्ट फाइंड कर लो, फिर उसके बाद कितने का भी आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो 5 पेंसिल का कॉस्ट दे रखा है, तो उससे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक पेंसिल का कॉस्ट मैं यहाँ मान लूंगा। तो लिखेंगे लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। ये बच्चों मैं मान लेता हूँ x है। सेम टू सेम मैं मान लूंगा 1 पेन का जो कॉस्ट है वो कितना है, y। अब ये कॉस्ट है तो यहाँ क्या लगा देंगे बच्चों, रुपीज लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि कॉस्ट है तो यूनिट लगेगा, रुपीज यहाँ लगा दिया। अब देखिए बच्चों, जैसे कि मैं समझाता हूँ, अगर एक पेन जो है वो 5 रुपीज का आ रहा है, तो 5 पेन कितने के आएंगे। तो आप क्या करोगे, इस 5 को इस 5 से, या फिर ऐसा करते हैं 4 पेन कितने के आएंगे, तो इस 5 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको कॉस्ट पता चल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या मान रखा है, एक पेन जो है वो x रुपीज का आ रहा है, तो 4 पेन कितने के आएंगे, तो 4 को x से इंटू कर देंगे तो कीमत बन जाएगी 4x, ये बनेगा ना। तो यहाँ पर भी देखिए, एक पेंसिल x रुपीज की आ रही है, तो 5 पेंसिल कितने की आएगी, तो 5 पेंसिल आ जाएगी बच्चों 5x की। ये अपन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर उसके बाद देखेंगे 5 पेंसिल की कॉस्ट ये आ गई। अब देखिए 7 पेन की कॉस्ट निकालना है। एक पेन की कॉस्ट y रुपीज है, तो 7 पेन की कितनी होगी, 7y। अब इनका टुगेदर मतलब इन दोनों का टोटल, तो टोटल करने के लिए क्या करते हैं, प्लस। किसके इक्वल है, 50 के, तो यहाँ इक्वल कर देंगे 50 के। ये आपके पास पहली इक्वेशन आ चुकी है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर लिखेंगे अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब दूसरी इक्वेशन बनाएंगे, वापस से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो यहाँ देखो क्या दे रखा है, 7 पेंसिल और 5 पेन का कॉस्ट। तो एक पेंसिल x रुपीज की आ रही है, तो 7 पेंसिल कितने की आएगी, आप होगी सर 7x रुपीज की। और 5 पेन जो है वो कितने के आ जाएंगे, 5y के, क्योंकि एक पेन y रुपीज का, तो 5 पेन 5y के। अब इनका भी देखो टुगेदर कॉस्ट, मतलब दोनों का मिला के, तो दोनों को मिला के प्लस कर देंगे, और किसके बराबर आ जाएगा, 46 के। ये आपके पास आ गई दूसरी इक्वेशन। ठीक है बच्चों, ये इक्वेशन आ गई। अब इसके बाद मुझे इसका ग्राफ बनाना है, तो पहले मुझे ग्राफ बनाने के लिए पॉइंट्स को फाइंड करना पड़ेगा। तो पॉइंट को फाइंड करने के लिए देखो क्या करेंगे, ये जो दोनों इक्वेशन है, एक तो दे रखी है आपको 5x प्लस 7y इक्वल में 50। ठीक है, और एक ये दे रखी है, दोनों में एक ही काम करते हैं, मैंने आपको उस टाइम भी बताया था। यहाँ पर दूसरी इक्वेशन आपके पास है 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। देख सकते हैं दोनों इक्वेशन यहाँ लिख दी। अब आपको क्या करना होता है, सिर्फ दो पॉइंट्स दोनों के पता कर लो, फिर उसकी मदद से आप ग्राफ बना लो। अब 2 पॉइंट्स पता करने के लिए सबसे बेस्ट है, आप क्या करो, एक बार तो x की वैल्यू 0 रख लो, और एक बार आप y की वैल्यू 0 रख लो। तो चलो बच्चों, यहाँ x की जगह 0 रखते हैं, तो 5 इंटू एक्स की जगह 0, यहाँ 7y आ जाएगा, और यहाँ पर 50। ठीक है, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, और 0 को 7y में प्लस करेंगे तो 7y ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ आपके पास आएगा 7y और इक्वल में 50। y को निकालेंगे बच्चों, तो 50 के डिवाइड में चला जाएगा 7। अब देखिए बच्चों, ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, ये जो नंबर है ना, इसको पॉइंट के बाद एक डिजिट तक कट कर देते हैं। जैसे कि मैं बताता हूँ, ये 50 है, इसको डिवाइड करना है 7 से, तो 7 7 जा आपका आएगा 49, माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। अब पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ ले लेंगे 0। ठीक है, 7 1 जा 7, अब माइनस करेंगे 3 आएगा,
आगे कट करना नहीं है, पॉइंट के बाद एक डिजिट आ गया, बस इतना ही काफी है। तो यहाँ पर आपको ये कट करने पर मिलेगा 7.1। ठीक है, इसी अब y 0 रखेंगे बच्चों, तो यहाँ y 0 रखते, तो 5 एज इट इज, x भी एज इट इज, 7 एज इट इज, y की जगह 0 आ जाएगा और इक्वल में आपके 50। क्लियर? ये 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 बनेगा, 0 में 5x को प्लस करेंगे, 5x आ जाएगा और इक्वल में 50। ठीक है, अब x को फाइंड करेंगे, 5 डिवाइड में चला जाएगा, 5 से इसको कट करेंगे तो आपको 10 मिलेगा। तो देखो बच्चों, यहां से आपको टेबल बन चुकी है जिससे कि आपको 2 पॉइंट मिल गए और इसकी हेल्प से मैं ग्राफ बनाऊंगा अभी। तो x और y था, x की जगह 0 है, तो x की जगह 0 था तो y कितना मिला 7.1। अब आगे देखो, y की जगह 0, तो y की जगह 0 है तो x मिलेगा, इससे x कितना मिलेगा 10। ये आपके पास बच्चों पहला जो इक्वेशन था उसके पॉइंट्स आपको मिल चुके हैं। अब बात करते हैं इसकी। इसमें देखिए बच्चों क्या है, आपको वही सेम काम करना है, x बराबर 0 रख देना है, फिर y बराबर आपको 0 रख देना है और आपका काम हो जाएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ 0 रखते हैं, तो 7 इंटू 0 प्लस 5y इक्वल में 46। ठीक है, अब बच्चों ये तो 0 बन जाएगा और 0 में 5y को प्लस करेंगे तो 5y आएगा और इक्वल में 46। y को निकालेंगे तो बच्चों 46 के डिवाइड में जाएगा 5। अब जब इसको आप कट करेंगे 5 से तो आपके पास आएगा बच्चों 9.2। कितना आएगा 9.2, कट कर लेना, 9.2 आपके आने वाला है। अब इसी y बराबर 0 रखेंगे, तो y की जगह 0 रखेंगे बच्चों यहाँ पर, तो 7 एज इट इज, x एज इट इज, 5 एज इट इज, y की जगह 0 इक्वल में 46, ये तो 0 बन जाएगा। ठीक है, बचा क्या रह जाएगा 7x और इक्वल में 46। x को निकालेंगे बच्चों तो 46 के डिवाइड में जाएगा 7 और 7 से अब इसको कट कर लेते हैं 46 को, तो 46 को बच्चों जब आप 7 से कट करेंगे तो 7 6 होता है 42, माइनस करेंगे तो आपको 4 मिलेगा। अब पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, अब 7 की टेबल बच्चों 5 टाइम लेंगे क्योंकि 35 आ जाएगा, माइनस करेंगे 5 बचेगा। आप देख सकते हो पॉइंट के बाद एक डिजिट तक मिल गया, तो आपका जो रिजल्ट आया वो आया 6.5। ठीक है, अब क्या है बच्चों, यहाँ पर मैं टेबल बना लेता हूँ पहले इसकी, फिर उसके बाद वैल्यू रख देते हैं। तो देखो यहाँ x आ गया, यहाँ y आ गया, x की जगह 0 था, y कितना मिला 9.2, y की जगह 0 था, x कितना मिला 6.5। अब देखिए इसका ग्राफ बनाएंगे, तो देखिए बच्चों ग्राफ बनाएंगे तो आप एक चीज यहाँ नोट कर रहे होंगे, दोनों टेबल में जो नंबर्स है वो पॉजिटिव है। देखो इसमें भी प्लस में आ रहे हैं, इसमें भी प्लस में आ रहे हैं, तो माइनस में जो नंबर्स होते हैं एक्स और वाई एक्सिस पर उनको लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि नंबर पॉजिटिव है तो प्लस वाले एक्सिस से ही काम हो जाएगा। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, प्लस वाले एक्सिस पर नंबर प्लॉट करता हूँ और देखो कहां तक नंबर लिखेंगे। तो इसमें देखो मैक्सिमम नंबर 10 आ रहा है और वाई पर 9.2 आ रहा है, तो इसका मतलब एक्स और वाई एक्सिस पर 10 तक मैं नंबर लिखूंगा। तो सबसे पहले मैं एक्स और वाई एक्सिस बनाता हूँ और 10 तक उन पे नंबर लिखता हूँ। तो देख सकते हैं बच्चों एक्स पर भी 10 तक और वाई पर भी 10 तक नंबर आ चुके हैं। अब देखिए इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं ग्राफ के अंदर। सबसे पहले देखिए पॉइंट ये वाला है, अब यहाँ पर 7.1 आ रहा है। अब जब 0 आ जाता है तो मैंने क्या कहा था, नंबर को देख लो और एक्सिस देख लो, तो 7.1 जो है वो वाई एक्सिस पे लगेगा। अब आप कहोगे सर 7.1 कैसे पता है, तो वाई एक्सिस आपके पास ये है, इस पर 7 आपको दिख रहा होगा, ये रहा। ठीक है, अब 7.1 लगाना है लेकिन आपको, अब 7.1 कैसे लगाएंगे बच्चों, तो 7 के बाद आप देखेंगे ये जो बॉक्स होता है ना, इसके अंदर बारीक 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 10 लाइंस होती है। आप देखना जो ग्राफ का जो पेज होता है उसके अंदर जो एक बॉक्स होता है उसके अंदर 10 बारीक बारीक लाइन होती है। तो यहाँ पर बच्चों क्या होगा, इनके बीच में भी 10 लाइन होगी, तो जैसे ही एक लाइन आप ऊपर जाओगे, 7 की जस्ट एक लाइन ऊपर जाओगे तो वो 7.1 हो जाएगा, 2 लाइन ऊपर जाओगे तो 7.2 हो जाएगा, 3 लाइन ऊपर जाओगे तो 7.3 हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों 7.1 का मतलब है 7 के जस्ट ऊपर चले जाओ हल्का सा बस। ठीक है, ये आपका 7.1 लग गया। अब देखो यहाँ x 10 आ रहा है, x 10 का मतलब ये रहा, देखो x पे 10 है। अब इनको मिला दो, लाइन आपके बन जाएगी। तो इनको मिलाते हैं बच्चों, लाइन आ चुकी है बच्चों। अब अगली लाइन बनाते हैं, तो देखो y पे 9.2 और y पे 9.2 का मिलेगा, तो 9 ये रहा, इसके ऊपर 2 लाइन काउंट कर लो बस, इसके ऊपर जैसे 2 लाइन काउंट करोगे तो आपको 9.2 मिल जाएगा। ठीक है, अब x पर 6.5 कहां मिलेगा, 6 और 7 के बीच में। ठीक है, 6 के बाद 5 लाइन काउंट कर लेना, एकदम बीच में आएगा। अब इन दोनों पॉइंट को भी मिला के लाइन बनाते हैं, तो देख सकते हैं बच्चों ये लाइन बन चुकी है। अब ग्राफ आपका कंप्लीट हुआ। यहां पर बस आपको एक तो स्केल लिखना है। स्केल पे क्या लिखते हैं, ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर, और इसी इधर आएगा ऑन वाई एक्सिस
1 सेंटीमीटर। अब इक्वल में देखो क्या आएगा, आप देखो कितना कितना गैप दे रखा है एक्स एक्सिस पर, तो 1 का, और वाई एक्सिस पर भी कितना कितना गैप है, तो 1 का। अब ये नंबरिंग जो लिखी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वो रुपीस को रिप्रेजेंट कर रही है, तो यहाँ पीछे आप लगा देंगे रुपीस और यहाँ पे भी क्या लगा देंगे, रुपीस। ठीक है, ये तो आपका ग्राफ हो चुका है। अब आपको देखो कॉस्ट फाइंड करना था एक पेंसिल और एक पेन का, ये कैसे फाइंड करेंगे, तो ये जो ग्राफ में इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को बच्चों आप पकड़ो और इसको आप लेके आ जाओ एक्स वाली लाइन पे। तो एक्स वाली लाइन पे लाओगे तो ये एक्स पे कहाँ मिलता हुआ दिखेगा, 3 पर दिखेगा। जब आप फेयर ग्राफ बनाओगे तो आपको 3 पे मिलता हुआ दिखेगा, और जब आप इसे y पे लेके आओगे तो y पर कहाँ मिलता हुआ दिखेगा, 5 पर। तो इसका मतलब x की वैल्यू जो मिली आपको वो मिली 3, और y की जो वैल्यू मिली वो कितनी मिली, 5। अब जो x आपने माना था वो देख सकते हैं क्या माना था, एक पेंसिल का कॉस्ट। तो यहाँ पर एक पेंसिल का कॉस्ट आपके 3 रुपीज आ रहा है, और y जो आपने माना था वो क्या माना था, एक पेन का कॉस्ट। तो एक पेन का कॉस्ट आपके पास 5 रुपीज आ गया। तो लास्ट में आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल्स टू 3 रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल्स टू 5 रुपीज। और इसी के साथ बच्चों ये आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। अब बाकी के जो क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई और ये क्वेश्चन आपको समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।